आखिरकार कौन है वो हीरो जिसके दम पर हमने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाकर के उनके गढ़ में पर्थ में जाकर के बुरे तरीके से रौंदा है, वो भी इतने बुरी सिचुएशन होने के बावजूद, पहले इनिंग में कोलैप्स होने के बावजूद भी हमने शानदार कमबैक्स करी और ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में एक शर्मनाक हार 295 रनों से एक बहुत बड़ी हार हारने को मजबूर कर दिया है। तो वो सबसे पहले जो हीरो है वो है हमारे कैप्टन साहब जसप्रीत बुमराह। क्या कमाल की कैप्टनशिप करी है जसप्रीत बुमराह ने, क्या कमाल की उन्होंने गेंदबाजी करी है। और हमें तो ये लगता है भाई कैप्टनशिप के साथ जब जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी करते हैं ना, वो एक अलग जसप्रीत बुमराह नजर आते हैं, एक खतरनाक वाले जसप्रीत बुमराह नजर आते हैं। क्योंकि जसप्रीत बुमराह तो वैसे हम सभी लोगों ने गेंदबाजी करते देखा है, लेकिन इस टेस्ट मैच में जिस तरह से जसप्रीत बुमराह ने गेंदबाजी करी है भैया, लगा जो मतलब ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज दूसरे पिच पर गेंदबाजी कर रहे हैं, हमारे जसप्रीत भाई किसी दूसरे पिच पर गेंदबाजी कर रहे हैं। उस तरह से जसप्रीत बुमराह ने गेंदबाजी करी और ऑस्ट्रेलिया के दोनों इनिंग में ऑस्ट्रेलिया टीम के चारों खाने चित कर दिया। और दूसरी इनिंग में तो भैया ऐसा लगा जिस पिच पर भारतीय बल्लेबाजों ने इतनी शानदार बल्लेबाजी करी, हमारे जायसवाल साहब ने शतक मारा, विराट कोहली साहब ने शतक मारा, वहां पर उस पिच पर जब ऑस्ट्रेलिया टीम बल्लेबाजी करने के लिए तो 15 मिनट के अंदर हमारे गेंदबाज 3 विकेट झटक दिए थे। ऐसा लगा कि भाई साहब पिच ही चेंज हो गया या फिर हमारे गेंदबाज अनप्लेएबल हो रहे हैं ऑस्ट्रेलियाई टीम के सामने, इस तरह का मोमेंट क्रिएट कर दिया। और इसके लिए जसप्रीत बुमराह को जितनी भी दाद देनी चाहिए वो कम है। कमाल की गेंदबाजी के जसप्रीत बुमराह ने। इस टेस्ट मैच की बात करें तो जस्सी भाई पहले इनिंग में 5 विकेट चटकाए थे, दूसरे इनिंग में 3 विकेट चटकाए, टोटल मिलाकर के 8 विकेट चटकाए और कमाल की कैप्टनशिप करी, सही तरीके की उन्होंने रणनीति लगाई, सही स्ट्रेटजी फिट करी। क्योंकि भैया ऑस्ट्रेलिया में जाकर के ऑस्ट्रेलिया को चुनौती देना, वही पैट कमिंस जैसे कैप्टन की जिसकी तूती बोलती थी इतने दिनों से, और भारत के खिलाफ तो भाई साहब ये बहुत ही शानदार काम किया है। चाहे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भारतीय टीम को हराया 2023 में, ओडीआई वर्ल्ड कप के फाइनल भारतीय टीम को हराया, उसके सामने इस तरह की चुनौती पेश करना वाकई कमाल है। जसप्रीत बुमराह की हम बात करें तो जसप्रीत बुमराह के ऑस्ट्रेलिया में 8 मैच खेले हैं टेस्ट मैच के, उसमें जो 40 विकेट जस्सी भाई ने हासिल किए, 2 बार हाइपर विकेट हासिल किए हैं। आप समझ सकते हैं जसप्रीत बुमराह क्या कमाल के स्ट्रेटजी के साथ ऑस्ट्रेलिया में गेंदबाजी कर रहे हैं। अब दूसरे नंबर के जो खिलाड़ी थे, हमारे जीत के हीरो थे, वो रहे हमारे जायसवाल साहब। जायसवाल पहले इनिंग में भी जायसवाल साहब फ्लॉप रहे पूरे तरीके से, हालांकि उम्मीदें थी जायसवाल से, जिस तरह की वो बल्लेबाज है, जिस तरह की उनकी काबिलियत है, पूरी तरीके से उम्मीदें थी कि जब हम ऑस्ट्रेलिया जाएंगे तो यशस्वी जायसवाल कमाल की बल्लेबाजी करेंगे, कमाल का परफॉर्मेंस देंगे। और दूसरे इनिंग में जिस तरह से यशस्वी जायसवाल ने बल्लेबाजी करी, बहुत सारे लोग तो ये कहते हैं कि भैया पिच चेंज हो गया था, लेकिन मैं नहीं मानता हूं कि यार पिच चेंज हो गया था। हमें लगता है उत्कृष्ट तरीके की बल्लेबाजी हुई भारतीय बल्लेबाजों की, और भारतीय टीम ने जो प्रैक्टिस करी थी, इससे पहले जो वीडियोज आ रहे थे कि भैया भारतीय खिलाड़ी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक्स्ट्रा तरीके से जो भारतीय खिलाड़ी एफर्ट लगा रहे हैं, और यही कारण था कि यशस्वी जायसवाल जैसे बल्लेबाज को T20 सीरीज के लिए साउथ अफ्रीका नहीं लेके जाया गया, क्योंकि पता था कि भाई साउथ अफ्रीकन जो T20 सीरीज होने वाला है उससे इंपॉर्टेंट हमारा बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी होने वाला है, इसीलिए सभी खिलाड़ियों ने जबरदस्त तरीके से प्रैक्टिस करे, उसका परिणाम भी दिखाई दिया। जिस तरह से यशस्वी जायसवाल ने बल्लेबाजी करी, भाई एक 22 साल का लड़का, 22 साल में लोग क्या करता रहता है, मतलब आप नॉर्मल लड़के को देखें तो घुटके चबाते हुए रहते हैं रोड पे, लेकिन यशस्वी जायसवाल 22 साल की एज में ऑस्ट्रेलिया में जाकर के पर्थ में इतनी कमाल की बैटिंग करी है, इतनी जबरदस्त बैटिंग करी है, इतनी शानदार बैटिंग करी है जिसका कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं। 150 रन मारे हैं उस विकेट पर, जहां पर भाई 50 रन भी कोई बल्लेबाज बना ले तो हम कहते हैं भाई बहुत बड़ा काम किया है। तो गेंद पता ही नहीं चलता है, कभी गेंद नीची रहती है, कभी ऊंची रहती है, कभी बहुत ज्यादा तेज आती है, कभी बहुत ज्यादा स्लो आती है, पता ही नहीं चलता है। पर्थ जैसी विकेट पर वहां पर नई गेंद के साथ शुरुआत में ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के आक्रमण का सामना कर पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन वहां पर यशस्वी जायसवाल और साथ में हमारे KL राहुल दोनों ने जिस तरह से बल्लेबाजी करी, दोनों की जितनी भी तारीफ की जाए, जितनी भी दाद दी जाए, जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। उसके अलावा हमारे विराट कोहली ने भी काफी जबरदस्त काम किया, वो भी एक महत्वपूर्ण हीरो के रूप में काम किया भारतीय टीम के लिए। हालांकि विराट कोहली से तो हमें पहले भी बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, जब विराट कोहली गए हुए थे तो उस समय जो कैप्टन के होर्डिंग लगने चाहिए थे, कैप्टन का प्रचार होना चाहिए था, कैप्टन का नाम आना चाहिए था एक पेपर में, वो विराट कोहली का हर जगह प्रचार हो रखा था, क्योंकि सबको पता है कि विराट कोहली लीजेंड टाइप के प्लेयर हैं, उनकी बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी है, उनको पूरी दुनिया के लोग जानते हैं। तो विराट कोहली का एडवर्टाइजमेंट बहुत ज्यादा हो रखा था, विराट कोहली से उम्मीदें भी बहुत ज्यादा थी। हालांकि पहले इनिंग में विराट कोहली भी कुछ नहीं कर पाए,
लेकिन दूसरी इनिंग में जिस तरह से विराट कोहली ने बल्लेबाजी करी, कमाल की बल्लेबाजी करी, बेहतरीन बल्लेबाजी करी, और सबसे खास बात यह थी कि टीम की जरूरत के अनुसार बल्लेबाजी करी विराट कोहली। नहीं तो विराट कोहली उस टाइप के बल्लेबाज है, यदि वो शतक मारते 200-250 गेंदों पर शतक मारते टेस्ट क्रिकेट में, लेकिन इस टेस्ट मैच में टीम को जरूरत थी तेज गति से रन बनाने की, तो तेज गति से विराट कोहली रन बनाए। मात्र 143 गेंदों पर सेंचुरी ठोकी विराट भाई ने, जो कि यह दिखाता है कि मतलब भारतीय टीम जो है जीत के लिए हर एक तरीके से प्रतिबद्ध थी, हर एक तरीके से जो है भारतीय टीम जद्दोजहद झोंकना चाहती थी, और कमाल की बल्लेबाजी करी विराट कोहली, सेंचुरी मारी, 81वां सेंचुरी मारा, जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट में भाई लगा पाना आसान काम, डोमेस्टिक क्रिकेट में लगा पाना आसान काम नहीं होता है, किसी भी खिलाड़ी को होगे नहीं। और विराट कोहली को डोमेस्टिक क्रिकेट की यदि मिलाकर के बात करें, यदि हम डोमेस्टिक क्रिकेट मिलाकर के बात करें तो भाई विराट कोहली के 100 शतक भी हो गए होंगे। हालांकि इंटरनेशनल क्रिकेट में देखना हम लोग चाहते हैं विराट कोहली के 100 शतक, उसको लेकर के बहुत ज्यादा उत्सुकता है कि विराट कोहली कब जाकर के सचिन तेंदुलकर का जो महान रिकॉर्ड है 100 शतकों का रिकॉर्ड, उस शतक को तोड़ते हैं और वो कीर्तिमान हासिल करते हैं। और इस तरह का यदि फॉर्म रहा विराट कोहली का तो काफी शानदार तरीके से विराट कोहली शतक पूरा करेंगे। हालांकि ये जो शतक आया है ये 1 साल 4 महीने के लंबे इंतजार के बाद ये शतक आया है, लेकिन आ गया शतक फाइनली, इसी बात की उम्मीदें थी। अब विराट कोहली से और भी ज्यादा उम्मीदें होगी कि भाई आने वाले जो 4 टेस्ट मैच है वहां पर कमाल की बल्लेबाजी करें, दमदार बल्लेबाजी करें, और विराट कोहली यदि इस तरह के फॉर्म में रहते हैं तो फिर ऑस्ट्रेलिया के लिए आसान नहीं होगा। हम वो चमत्कार भी कर सकते हैं जो चमत्कार किसी ने सोचा नहीं था। हम ऑस्ट्रेलिया में जाकर के क्लीन स्वीप करने का जो ख्वाब देख रहे हैं ना, जो हमारी स्ट्रेटजी है कि भैया हम ऑस्ट्रेलिया को जाकर के ऑस्ट्रेलिया में क्लीन स्वीप कर देंगे, सुपड़ा साफ कर देंगे, तो वो भी हम लोग कर सकते हैं यदि विराट कोहली इस तरह की बैटिंग करते रहे, यशस्वी जायसवाल इस तरह का चमत्कार करता रहे। और नीतीश कुमार रेड्डी को कौन भूल सकता है यार, डेब्यूटेंट प्लेयर, नया गया था, पर्थ में डेब्यू करवाई गई। बहुत सारे कमेंटेटर तो ये कह रहे थे कि भाई नीतीश कुमार रेड्डी जैसे प्लेयर, हर्षित राणा जैसे प्लेयर भाई डेब्यू करवाना चाहिए तो दूसरे जगह पर करवाए डेब्यू। आप पर्थ जैसे विकेट पर उसको डेब्यू करवा रहे हैं, उस इतनी मुश्किल कंडीशन में उसे डेब्यू करवा रहे हैं, भाई कॉन्फिडेंस कहां से यदि ये बल्लेबाज 0 पे आउट हो गया तो। लेकिन नीतीश कुमार रेड्डी ने भी कमाल की बैटिंग करी, बहुत ही जबरदस्त बैटिंग करी। इंडिया ए के साथ भी गए थे, हालांकि वहां पर उनका कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं था, लेकिन जैसे इंटरनेशनल टीम में आए कमाल की बल्लेबाजी करी। पहले इनिंग में भी दूसरे इनिंग में भी जबरदस्त तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंस किया, कमाल का परफॉर्मेंस किया, जिस परफॉर्मेंस की दरकार थी उस तरह का परफॉर्मेंस किया। और जिस तरह से नीतीश कुमार रेड्डी भारतीय टीम के लिए परफॉर्मेंस करते हुए आ रहे हैं, हमें दूसरा हार्दिक पांड्या नीतीश कुमार रेड्डी में दिखाई दे रहा है। उसके अलावा हर्षित राणा भी कमाल की गेंदबाजी करी, पहले इनिंग में 3 विकेट चटकाए। सबसे खतरनाक विकेट जो था, जो हमारा सबसे बड़ा शत्रु था, काल था, टेविसेट, उसको चटकाया और दूसरे इनिंग में भी कमाल की गेंदबाजी करी। हालांकि वहां पर उतनी ज्यादा सफलता ही नहीं मिल पाई, लेकिन एक सफलता मिल पाई, वो भी बाकी कमाल से कम नहीं है। कुल मिलाकर के भारतीय टीम ने कमाल का काम किया, बेहतरीन काम किया है, और इन 4 हीरो ने जो काम किया है भाई इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। अपने केएल राहुल भी हीरो रहे, केएल राहुल ने भी जिस तरह की बल्लेबाजी करी भाई सबको चौंका दिया केएल राहुल ने। केएल राहुल 1.5 घंटा नेट पर अलग प्रैक्टिस कर रहे थे, अलग तरीके का एफर्ट झोंक रहे थे, अलग प्रैक्टिस कर रहे थे, दमदार प्रैक्टिस कर रहे थे, उसका परिणाम जो केएल राहुल को मिला। पहले इनिंग में भी वो जब बल्लेबाजी कर रहे थे तो सबसे अलग, सबसे अद्भुत, सबसे बेमिसाल दिखाई दे रहे थे, और दूसरे इनिंग में भी कमाल की बैटिंग करी। हालांकि सेंचुरी नहीं आ पाई केएल राहुल की, लेकिन भाई जिस तरह से केएल राहुल ने बैटिंग करी है, हाथ जोड़ करके प्रणाम करना चाहता हूं केएल राहुल की इस शानदार बैटिंग को।